तो बच्चों हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, क्या होता है ये, कैसे होता है। ठीक है, सबके बारे में समझते हैं। तो ये देखने को कहाँ मिलता है, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए। तो ये देखने को मिलेगा तुम्हें ग्रुप 13, ग्रुप 14 और ग्रुप नंबर 15 में। मुझे एक बात बताओ, ग्रुप 13 किसका फैमिली है, जल्दी बताओ। तुम बोलोगे सर ये बोरोन का फैमिली लग रहा है, बैंगन आलू गाजर। ठीक है। ग्रुप 14 किसका फैमिली है मृणाली? कार्बन का। कार्बन फैमिली है। 15 किसका फैमिली है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं होता, इसमें क्या है ध्यान से सुनो। तुमसे अगर हम पूछेंगे कि ग्रुप 13 का क्या मतलब, जनरल क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो तुम बोलेगे सर बैंगन आलू गाजर, इसका तो +3 होता है जनरल स्टेट। हम बोलेंगे ठीक है। कार्बन का तो 4 लेने देने में बिलीव करता है ना, यानी 4 बॉन्ड बनाता है, तो ठीक है 4 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। नाइट्रोजन का कितना है, 5। बोलोगे ठीक। ठीक है, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू मैंने बताया, ऑक्सीडेशन स्टेट। बोलोगे ठीक है। होता क्या है कि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ बढ़ते हैं, तो 2 के बाद यहां से शुरू हो जाता है डी एंड एफ, इसके बाद शुरू हो जाता है एफ डी, और उसके बाद स्टार्ट हो जाता है एफ ब्लॉक। तुम बोलोगे ओके। तो इसमें क्या होता है, इसमें तुमने देखा होगा कि डी का शेप कुछ यूं होता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ऐसा होता है क्या? तुम बोलोगे हाँ ऐसा ही होता है, डबल डम्बल। ठीक है, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, होता डबल डम्बल है ना ऐसे। पता ही है तुम लोगों को, मैंने ऐसे दिखा दिया। बोलोगे हाँ। हाँ एफ का सर। जो शेप होता है वो और भी ज्यादा डिफ्यूज्ड होता है, डिफ्यूज्ड यानी और भी फैला हुआ, ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा फैला हुआ है। एस एफ का शेप किसका, मैं एफ का बता रहा हूँ, एफ ऑर्बिटल का और भी ज्यादा डिफ्यूज्ड है। तुम बोलोगे ओके। तो इससे होता क्या है, इससे ये होता है, ध्यान से सुनो, मैं तुम्ही से पूछता हूँ क्या होगा। ये न्यूक्लियस है, इसका एक ऑर्बिटल ऐसे है, ये मैं डी का दिखा रहा हूँ ऐसे। तुम बोलोगे हाँ, इसका मतलब, तुम बोलोगे इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जाएगा, यहाँ पाया जा सकता है, यहाँ पाया जा सकता है, यहाँ पाया जा सकता है। करेक्ट योगेश दादा, करेक्ट। दूसरा, दूसरा देखो, दूसरा मैं इसके आगे एस बना रहा हूँ, एस। एस तो तुम बोलोगे सर्कुलर होता है, तो हम बोलेंगे हाँ, तो सर्कुलर बनाओ, मैं ऐसे तब तक बना देता हूँ। तो तुम बोलोगे सर वैसे तो हमको ऊपर बनाना चाहिए, चलो मैं ऊपर ही बना देता हूँ। मान लो ये अंदर वाला डी है, ये कहाँ वाला है, अंदर वाला है डी। ये एस है बाहर वाला, तुम बोलोगे हाँ बाहर। एस तो गोल होता है ना सेप, क्या कहते हो दोस्त? कोई कुछ बोलिए नहीं रहा। एस मैंने बना दिया। हाँ सर, अब मुझे स्पेरिकल होता है। बताइएगा, अब सभी लोग मुझे बताना कि एस में भी इलेक्ट्रॉन यहाँ यहाँ घूम रहे हैं, तुम बोलोगे हाँ यहाँ से घूम रहे हैं। तो क्या एस के इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा? तुम बोलोगे बड़े आराम से। हम बोलेंगे क्यों? तुम बोलोगे ये वाला आप इलाका देखो, यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा। इसे हम लोग शील्डिंग इफेक्ट कहते थे, याद आ रहा है? तुम बोलोगे हाँ याद आ रहा है। हाँ सर। क्यों योगेश दादा याद आ रहा हो? तुम बोलोगे हाँ जी याद आ रहा सर। है। क्या यहाँ पे सील्डिंग होगा ये बीच वाले इलाके में? तुम बोलोगे नहीं, क्योंकि डी तो काफी फ्यूज्ड है, डिफ्यूज्ड है, फैला हुआ है। हम बोलेंगे एफ इससे भी ज्यादा फैला होता है। तो तुम बोलोगे सर बाहर जो एस वाला है ना, उसके इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस बड़े आराम से अपने तरफ खींच लेगा। तो हम बोलेंगे अच्छा, इससे क्या होगा? तुम बोलोगे इससे क्या होगा, एटम काफी स्टेबल रहेगा। तो मैं तुमसे पूछूंगा इससे, मुझे ये बताओ, अगर रिएक्शन होता है तो क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा? तुम बोलोगे बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये तो न्यूक्लियस ही इसको खींच रहा है, तो ये क्यों बाहर जाना चाहे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बोलो हाँ या ना। तो जब बाहर ये पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ जब ये बाहर पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, तो क्या होगा? तुम बोलोगे तब ऑक्सीडेशन नंबर में ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना, एकदम सोच के बताते चलना, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। सभी बच्चे बताएं हाँ हाँ कि सर। ना। ठीक है। एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं योगेश दादा, बताइए। एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर तो सकते हैं? 2। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस 2 इलेक्ट्रॉन को, चाहे ग्रुप 13 हो, 14 हो, 15 हो, उसमें क्या करता है न्यूक्लियस, अपनी तरफ खींच लेता है डी एंड एफ की वजह से। डी एंड एफ की वजह से शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही कम हो जाता है। तुम बोलोगे ठीक है। वैसे इसी की वजह से, इसी को क्या कहते हैं पता है? यहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट बोला है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं पता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, याद आ रहा है? एफ ब्लॉक की वजह से, इसी की वजह से साइज हाँ छोटा हो सर। जाता है। क्या होता है? साइज छोटा होता है, बट ठीक है चलो ना आगे। तो अब इसकी वजह से एस ब्लॉक को ये खींच लिया अपने पास। तो एस के जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना दोस्त, ये किसी तरीके से रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब जब रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, तो क्या उसकी वजह से ऑक्सीडेशन नंबर पे कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ेगा। नहीं। भाई जो चीज नहीं। पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, उससे कहाँ से फर्क पड़ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर पे? तो इसीलिए कहा जाता है कि जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे की तरफ बढ़ोगे, तो यहाँ तो डी एंड एफ आ गया, तो ये सब जो एलिमेंट्स है ना,
उनमें दो, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, तुम बोलोगे सर इसमें तो +3 है, तो +3 में से इसके 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दो, s +1, +1 ज्यादा स्टेबल होता है, +1 क्या होता है ज्यादा स्टेबल, +2 इसका क्या होता है जनरली 4, तो s का 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो, इसका 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो, तो +2 ज्यादा स्टेबल होता है। इसका कितना होता है +5, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो, तो इसका +3 ज्यादा स्टेबल होता है। इसे कहते हैं इनर्ट पेयर। अब बोलो समझ आया? बोलो बोलो, क्या बोला है? In the presence of d and f orbital in inner shells which have poor shielding effect, hence z effective increases. As a result, ns2 electron pairs become more and more tightly held to the nucleus and become reluctant and to participate in bonding. यानी पार्टिसिपेट ही नहीं करता, बहुत ही मुश्किल है पार्टिसिपेट करवाना। समझ रहे हो योगेश दादा? बताओ। बोलोगे हाँ समझ तो रहे हैं। दोस्तों तुम लोग समझे या ऊपर से निकल गया? समझे सर। ममता कुछ समझ आया क्या? समझा का बोलती हाँ है ना, सर। समझा समझा। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो ये किसके लिए रूल है? ये रूल है ग्रुप 13, इसी सबसे योगेश पूछा जाता है सवाल। ये है 14, ये है 15। तो अब तुमसे जरा मैं एक सवाल पूछ लूं मित्रों, पूछ लूं क्या? एक कंपाउंड है PbCl4, ध्यान से सुनना। एक है PbCl4, मान लो नीट में ऐसा सवाल पूछ लिया, और एक है PbCl2, कौन स्टेबल होगा ज्यादा? कर गया आवाज, बच्चे कर गया आवाज, वाह वाह बच्चों वाह। PbCl2। क्या आवाज करते हो यार तुम लोग? PbCl2 ही होगा ना। अरे 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 अरे, क्या बोल रहे हो? हम्म, PbCl2। देखो भैया, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता है, इसका कितना होता है -1, तो यहाँ क्या हो गया -2, तो यहाँ +2, यहाँ हो गया -1, तो -1 × 4 -4, तो यहाँ +4। अब देखो पीबी यहाँ पे +4 में है योगेश सर, पीबी यहाँ पे +2 में है, कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है? +2। सिंपल। समझ आया? हाँ ममता सर। जी, ममता जी कुछ समझ आया क्या? हाँ आया। तुम्हारा रिस्पांस बहुत ही ठंडा है ममता, एंड दिस इज वेरी पथेटिक। घर में प्लीज शोर म्यूट। शराबा है। ओके देन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आइए आइए बातें करते हैं। PbCl2 इज मोर स्टेबल देन PbCl4। क्या मुझे रीजन देना पड़ेगा? क्या मुझे रीजन देना पड़ेगा ममता? ब्रुनाली, सॉरी ब्रुनाली। नहीं सर। TiCl इज मोर स्टेबल देन TiCl3, क्योंकि +1 ज्यादा स्टेबल होता है ना? बताइए। गैलियम GaCl3, कहाँ है गैलियम? बैंगन आलू गाजरिन थैला, गाजरिन थैला। GaCl3 इज मोर स्टेबल देन TiCl3। भैया GaCl3 ऊपर है। अब तुम बोलोगे सर GaCl3 कैसे ज्यादा स्टेबल हो गया TiCl3 के कंपैरिजन में? क्यों? क्योंकि TiCl3 तो भैया अनस्टेबल है, कम है स्टेबल, देखो ना। ये तो पहले से +3 में नहीं रहना चाहता, ये तो पहले से +3 में नहीं रहना चाहता, तुम जबरदस्ती बना दियो, वो अलग बात है, वो अलग बात है। गॉट इट या नहीं गॉट इट? तुम बोलोगे हाँ। सेम कहानी SnCl4 इज मोर स्टेबल देन PbCl4। ये पीबी तो +4 में रहना ही नहीं चाहता। क्यों दोस्त, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? तुम बोलोगे हाँ। अब देखो हैलियम आयोडाइड, तुम बोलोगे ये क्या होता है? तो ये होता है TiI। ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। तुम बोलोगे सर इसके पीछे का कोई तर्क दीजिए। तर्क ये है कि इसका साइज बड़ा होता है, और आयोडीन का साइज भी बहुत बड़ा होता है। क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, जिससे इनका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है? बहुत बड़ा हो जाता है, वीक होता है, टूट जाता है। ये एग्जिस्ट नहीं करते, ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं करते। इनफैक्ट दोनों पास आते हैं तो सिस्टम का एनर्जी बढ़ ही जाता है। तो जब सिस्टम का एनर्जी बढ़ जाएगा तो ऐसा कोई बॉन्ड बनाना चाहेगा? मृणाली बताओ, बनाना नहीं चाहेगा? सर। नहीं बनाना चाहेगा। बिल्कुल। जानते हो ना, फिर कल बाहर आई आंटी में योगेश, आयोडीन सबसे नीचे है, तो कितना बड़ा होगा देखो तो, इसका साइज कितना बड़ा होगा। ये इतना छोटा हाँ है, ये सर। इतना बड़ा, ये इतना बड़ा, तो ये बहुत बड़ा। बोलेगा ओके। PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों? क्योंकि Pb+4 में रहना नहीं चाहता, ऊपर से आयोडीन का बॉन्ड बहुत। तो जो नहीं एग्जिस्ट करता उसको नोट कर लेना दोस्त,
ठीक है, उसको नोट तो आपको करना ही पड़ेगा ना, क्या कहते हो? यस। आइए, BiF5 इसके बारे में बोल रहा है, एग्जिस्ट बट BiCl3 डज नॉट एग्जिस्ट। रीजन इसलिए क्योंकि फ्लोरीन बहुत छोटा होता है, फ्लोरीन बहुत छोटा होता है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा। तो क्या करता है कि ये उसके साथ बॉन्ड बनाता है, स्ट्रांग बॉन्ड, और ज्यादा एनर्जी लिबरेट करता है, जबकि क्लोरीन इतना नहीं बना पाता क्योंकि Bi नीचे है, साइज थोड़ा बड़ा है, तो नहीं एग्जिस्ट करता। याद रख लेना, BiCl5 एग्जिस्ट नहीं करता, एक तो Bi+5 में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, दूसरा BiF5 एग्जिस्ट कर जाता है। ठीक है, समझने का कोशिश कर रही हो ममता? अच्छा हाँ, बताया है ना, लेस रेडियो ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, तो BiF5 स्टेबल हो जाता है, जबकि तुमको पता है ये क्या है, क्लोरीन रिड्यूसिंग नेचर का। रिड्यूसिंग नेचर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये लोन पेयर डोनेट भी करने में बिलीव करता है। ये अनस्टेबल हो जाता है, ये क्या होता है, टूट जाता है बॉन्ड बनते ही, Bi फिर से +3 में आना चाहे। ठीक है, 3Cl नेगेटिव Cl2। तो याद रखना, BiCl3 एग्जिस्ट, सॉरी BiCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। आइए हम बात करते हैं ऑक्सी एसिड्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिएक्शन को लेकर डरना नहीं है। ओके, चलिए, तो इसका जनरल फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, HX_ZY OZ। HX_ZY OZ। H क्या है, हाइड्रोजन है, O क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन है, तो तुम बोलोगे Z क्या है सर, है ना? तो Z यहाँ पे कोई भी नॉन मेटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन मेटल। हाँ, मेटल नहीं लेना है यहाँ पे, क्या लेना है, नॉन मेटल, यानी P ब्लॉक का एलिमेंट। क्या लेना है दोस्तों, P ब्लॉक का एलिमेंट। बताइए, ठीक है? तुम हाँ लोग सर। रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? तो अब नॉन मेटल का कोई ऑक्साइड, अच्छा, बचपन में पढ़ोगे शायद क्लास 9 10 में कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ऐसा कभी पढ़े थे जीवन में? हाँ नहीं सर, पढ़ा पढ़े हो? थे। हाँ, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड लिखा है, तुम बोलोगे हाँ, और एसिडिक ऑक्साइड, दोनों बराबर है क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, तुम बोलोगे ठीक है। एनहाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सी एसिड, तुम बोलोगे सर एनहाइड्राइड क्या होता है? मान लो ओमकार है, ओमकार में से पानी निकाल दो, धूप में सुखा दो, आग पे रोस्ट कर दो, क्या हो जाएगा, एनहाइड्राइड हो जाएगा। बायो के टर्म में अगर बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ड्राई वेट। क्या हो जाएगा, ड्राइव। ड्राई वेट। ठीक है, वो क्या हो जाता है, ड्राई वेट, या उसे हम लोग बायोमास भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोमास, शायद मैंने कभी बताया होगा, मुझे याद आ रहा है, ओमकार को, योगेश को बताया। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ किसी हाँ भी सर। कंपाउंड में दुनिया में, अब याद रखना, अभी जो मैं बता रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम आएगा, किसी भी कंपाउंड में से अगर -H2O कर दे, तो -H2O मतलब उसमें से पानी निकाल दो, तो जो भी बचेगा XYZ कुछ भी बचेगा, उसको बोलेंगे एनहाइड्राइड ऑफ दिस कंपाउंड। क्या बोलेंगे, एनहाइड्राइड ऑफ दिस कंपाउंड। समझ आया, एनहाइड्राइड मतलब क्या होता है, पानी आप वहां से हटा दो, पानी क्या कर दो, हटा दो। तो ये भी तो कर सकते हैं ना योगेश दादा, जब x, ध्यान से सुनना, हम बोल रहे हैं x कंपाउंड में से, इस कंपाउंड, मान लो इसको ऐसे लिखते हैं, मान लो मैं बोल रहा हूँ x है, इसमें से हम पानी निकाल दिया -H2O, और वो बन गया y, तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना मृणाली, कि y में हम H2O जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा x। भाई ठीक उल्टा, हाँ सर। इसी में अगर पानी जोड़ देंगे तो x बन जाएगा। क्यों योगेश दादा, ऐसे नहीं लिख सकते हाँ क्या? सर, लिख बिल्कुल सकते लिख हैं। सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, वो एनहाइड्राइड्स होते हैं, किसके, ऑक्सी एसिड के। इसका मतलब नॉन मेटल में अगर हम पानी जोड़ दें तो वो ऑक्सी एसिड बन जाएंगे। हाँ, इधर देखो, तो इसमें पानी जोड़ दिया क्योंकि ये एनहाइड्राइड है ऑक्सी एसिड के, और बन जाएगा ऑक्सी एसिड। तुम बोलोगे ओ ओ ऐसा है क्या, यस। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में पानी जोड़ोगे तो H2CO3 बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, तुम बोलोगे सर इसका मतलब, इसी में से अगर आप पानी निकालते हो तो बन जाता है CO2। इसका मतलब CO2 इज एनहाइड्राइड ऑफ H2CO3। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? रुनाली सर बोलो कह यार, हाँ ना बोलो, कह हाँ ना सकते बोलो। हैं। हाँ सर। ओके, सो CO2 इज एनहाइड्राइड ऑफ H2CO3। तो तुम बोलोगे सर ये तो गजब का चीज आप बता दिए, मतलब किसी का भी अगर हमको ऑक्सी एसिड बताना होगा तो हम उस नॉन मेटल के ऑक्साइड में पानी जोड़ देंगे, तो हाँ जोड़ दो ना, क्या दिक्कत है? हैं, क्या दिक्कत है, आओ। बैलेंसिंग बैलेंसिंग भगवान के दया से बस आना चाहिए, बाकी तो ठीक ही है।
अब जैसे देखो SO3 दिया है प्लस H2O करो, करोगे तो एक ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन। ठीक है, और S कितना है, एक ही है, और हाइड्रोजन कितना है, 2, तो क्या हो जाएगा H2SO4। क्या हो गया दोस्त, H2SO4। देख रहे हो, ऐसे ही ऐड करना पड़ता है, हिसाब किताब बस बराबर होना चाहिए, वैलेंसी सबका पूरा होना चाहिए। तो ये बन गया सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सल्फ्यूरिक एसिड से अगर हम वाटर निकाल ले तो क्या बन जाएगा दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सॉरी सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो तुम बोलोगे सर सल्फर डाइऑक्साइड अगर रहता तो, SO2 रहता तो भी पानी उसमें जोड़ो ना, पानी इसमें जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, H2SO3। क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड। क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड। बताओ कोई दिक्कत। नहीं सर। ठीक है, तो ये सब तो नॉर्मल रिएक्शंस है, तुम देख ही रहे हो। क्यों योगेश, SO3 Cl2O7 H2O, तो HClO4 बन गया। Mn2O है ना, इसे क्या कहते हैं, Mn2O7 को, हाँ, इसे कहते हैं डाई मैंगनेट। क्या कहते हैं, डाई मैंगनेट, है ना। पर मैंगनेट हमने देखा था, ये डाई, जैसे क्रोमियम था ना डाई क्रोमेट, वैसा ही कुछ। इसमें ऐड करोगे तो पर मैंगनिक एसिड बन जाएगा, एक Mn यानी पर, है ना, पर मैंगनिक, डाई मैंगनिक। ठीक है, CrO3 H2O क्रोमिक एसिड बन जाएगा, सेम का। बस इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ जाएगा। अब एक चीज मैं बता दूं, ये जो रिएक्शंस होता है ना, ये डायलॉग मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम से कम कई बार दूंगा, तो इसीलिए पहले सुन लो। कोई भी रिएक्शन पहले किया जाता है लैब में, लैब में पहले रिएक्शन होता है, उसके बाद हम लोग कॉपी पे लिखते हैं। समझ आया कि नहीं आया, ये नहीं कि पहले ये लिखा गया उसके बाद रिएक्शन हुआ है। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा दोस्तों। हाँ तो पहले सर। क्या होता है, पहले रिएक्शन होता है, फिर हम लोग लिखते हैं, अच्छा ऐसे बना होगा, अच्छा वैसे बना होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको याद रखना चाहिए कि N2O4 को जब H2O के साथ ऐड करते हैं तो HNO2 प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड बनता है। बट फिर कुल मिला के मैं वही कहूंगा कि रिएक्शंस नहीं पूछते हैं। हाँ, वो तुमसे पूछ लेंगे H2SO4 के बारे में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर अभी ना, P ब्लॉक में, अभी सल्फर ऑक्सीजन फैमिली में जाएंगे ना, तो पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये सारे रिएक्शंस हैं, ये एक मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, इस एसिड का भी और इस एसिड का भी। इससे भी पानी निकालो, इससे भी पानी निकालो, तो ये बन जाता है। तुम बोलोगे ओके, सेम कहानी इसका है, तुम बोलोगे ओके। अब देखो यहाँ पे काफी यूनिक चीज है, पायरो, मेटा, परऑक्सी, हाइपो, सब के बारे में बताएंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, पायरो के बारे में बात करो, वैसे तो पायरो वर्ड यूज करते हैं हीट के लिए, शायद मैंने मेटालर्जी में बताया होगा। पायरो किसके लिए यूज करते हैं, हीट के लिए, पायरो मेटालर्जी। याद आ रहा है रोनाली, हाँ सर। यस तुम्हें तो याद आ ही रहा होगा। तो आइए इन सब एसिड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। अच्छा, आश्चर्य की बात है कि इसमें कभी भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता। तुम बोलोगे कैसा नहीं होता, कैसे नहीं होता है। यहाँ देखिए सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ देखिए अलग अलग है ना। तो बच्चों बच्चों तुम भूल चुके हो कि हम जो निकालते हैं वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं एक्स मान के। याद आ रहा है, रिडॉक्स में पढ़ाए थे। जी सर। अब ये स्ट्रक्चर बनाओगे तो अलग आएगा, स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या होगा, अलग आ जाएगा, सबका सेम आएगा, सबका क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, अगर यहीं पे पढ़ लोगे तो ऑक्सीजन फैमिली में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तुम बोलोगे ठीक है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि सल्फर का क्या कैसा सीन है, जरा बताना तो। सल्फर का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, कितना बॉन्ड बना के वो खुश रहना चाहता है जीवन में। ममता, तुम बताओ, हे ममता बताओ। अब ये मत बोलना सर आपने कभी नहीं पढ़ाया जीवन में। मृणाली या कोई भी आदमी बता सकता है इफ दे वांट टू। तुम्हारे मन में सवाल आएगा सर ये तो ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है, तो मैं बोलूंगा हाँ ये तो ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है। तो ऑक्सीजन फैमिली से अगर बिलोंग करता है तो कितना होना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट, बोलो बोलो बच्चों, कुछ तो बोलो। नहीं बोलोगे, तो फिर इनका तो ऑक्स -2। हाँ -2 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, वेरी गुड। इनका -2। ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए -2, नियम यही कहता है। नियम क्या कहता है, यही कहता है।
लेकिन सल्फर के साथ में थोड़ा हिसाब किताब अलग हो जाता है। सल्फर के साथ क्या होता है, थोड़ा हिसाब किताब अलग है। सल्फर हुआ, सेलेनियम हुआ, टेलुरियम हुआ। ऑक्सीजन को मतलब छोड़ के क्या क्या है उसमें, तुम बोलोगे ओल्ड स्टाइल से टीपो है उसमें। ओल्ड स्टाइल से टीपो है ना। तो मैं पो का नहीं बता रहा हूँ, पोलोनियम, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। मैं इसका बता रहा हूँ। तो ऑक्सीजन का तो तुम लोग जानते हो भैया, -2 है। कितने लोग जानते हो, बोलोगे हाँ हाँ हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं ना इस ग्रुप में, तो अजीब ट्रेंड देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरे जितने एलिमेंट हैं वो या तो +2 या तो +4 या तो +6 तक दिखाते हैं। मैं बात करूंगा सल्फर का, क्योंकि सल्फर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, समझे योगेश दादा। इसमें जितने कंपाउंड्स तुमको दिख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर सल्फर का मैं स्पेशली बात करूं, तो सल्फर अपना स्टेबिलिटी किस में दिखाता है, सल्फर हो या टेलुरियम हो, ये +4 और +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो तुम बोलोगे इसका मतलब सल्फर 4 बॉन्ड बनाना चाहता है या 6 बॉन्ड बना सकता है। भाई इसका यही अर्थ हुआ ना, क्यों योगेश? 4 बॉन्ड बनाएगा तो 4 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, है ना। और 6 हाँ। बनाएगा तो 6 आएगा। कोई दिक्कत है मृणाली? नहीं सर। ठीक है। लेकिन होता यह है कि स्टेबिलिटी जो है ना वो थोड़ा डिक्रीज कर जाता है डाउन द ग्रुप। यानी डाउन द ग्रुप में तुमको फिर से इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +6 वाला नहीं, +4 वाला देखने को मिलेगा स्टेबल। तुम बोलोगे सर वो तो अभी हम देख के आए थे। इनर्ट पेयर इफेक्ट का आप बात कर रहे हो ना, वो अभी अभी हम लोग देख कर ही आए थे। देखे थे कि नहीं देखे थे? देखिए सर। बिल्कुल देखे थे। तो याद रखना, यहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने को मिलता है। बट ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि सल्फर सब यही दो करता है। वैसे सल्फर जनरली ये दिखाता है, जनरल इसका ट्रेंड है। बहुत सारे कंपाउंड्स में क्या देखोगे, सल्फर +4 में रहता है। किस में रहना चाहता? +4 में। कोई दिक्कत? आइए इसके कंपाउंड्स के बारे में देखा जाए। सबसे पहला कंपाउंड क्या है? H2SO3। क्या है ये? सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3। इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो। तुम बोलोगे सर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, एक इसकी वजह से +1, एक इसकी वजह से +1 और इसकी वजह से +2 आएगा। तो यहां से +1, यहां से +1, यहां से +2। पता चल रहा है या नहीं चल रहा? तो मैं इसका स्ट्रक्चर थोड़ा वाइड करके एक एक स्ट्रक्चर बता देते हैं, बाकी अपना तुम लोग देख लेना, है ना। देख लेना मतलब कि इसी में देख लेना, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। S है दोस्त, OH, बोलो ओके, OH एंड डबल बॉन्ड O। तो मुझे एक बात बताना योगेश दादा, ऑक्सीजन जनरली किस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाहता है? क्या उसको प्यारा है? तुम बोलोगे सर -2 पसंद है उसको। -2। तो हम हाँ। बोलेंगे ठीक है। इसका मतलब ये सल्फर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इससे भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तुम बोलोगे हाँ। तो अगर हाइड्रोजन से खींचेगा तो -1 लेके आएगा, सल्फर से खींचेगा तो -1 लेके आएगा। करेक्ट जा रहे हैं क्या हम लोग? सोच के बताना। तुम बोलोगे हाँ। अगर ये सल्फर से खींचेगा तो सल्फर पे +1 दे देगा, खुद पे -1, और इस पे भी +1 दे देगा, ठीक है। सेम कहानी ये भी करेगा। इधर खींचेगा तो खुद पे -1 ले आएगा, इस पे +1, खुद पे -1 ले आएगा, इस पे +1। तुम बोलोगे हाँ। ऐसे ही ऑक्सीडेशन। और ये दोनों ही खींच लेगा तो ये -2, तो यहाँ पे +2। तो मुझे एक बात बताइए, टोटल सल्फर पे कितना आ गया चार्ज? तुम बोलोगे +1 +1 +2, कितना हो गया? +4। ऑक्सीजन पे इधर कितना आया? तुम बोलोगे -2। मैं बोलूंगा इस ऑक्सीजन पे कितना आया? तुम बोलोगे -2। इस ऑक्सीजन पे कितना आया? तुम बोलोगे -2। हाइड्रोजन पे कितना आया? +1। हाइड्रोजन पे कितना आया? +1। ठीक है, हिसाब किताब बताओ। इसे हाँ हम लोग सर। कहते हैं, हाँ इसे कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड। फॉर्मूला क्या है? H2SO3। सल्फर देखो अपना +4 में रहना चाहता था, +4 में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बताइए। तुम बोलोगे हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अभी इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सब सब बातें होंगी इसी चैप्टर में, टेंशन मत ली। अब हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। हम किसके बारे में बात करेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। इसका भी स्ट्रक्चर तुम लोग बना सकते हो। H2SO4 है ना।
हाँ सर। इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। तुम बोलोगे ओके, इसमें सल्फर किस स्टेट में है? तुम बोलोगे सर इसमें तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गया। तो क्या हो गया दोस्तों? तुम लोग बताओ। +6 हो गया है। +6 हो गया। योगेश दादा करेक्ट ना? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा कि सर सल्फ्यूर मतलब कि आप ये कैसे कैलकुलेट करते हो? ऑब्वियस सी बात है भाई, यहाँ पे -2 सही है डालो, सर। यहाँ +2 डालो, यहाँ -2 डालो तो यहाँ +2, और यहाँ का तो +1 बताएगी। तो सल्फर यहाँ पे किस में है? +6 में। सल्फर यहाँ किस में है? +6 में। तो तुम बोलोगे सर आप अभी बताए थे, याद रखना अभी जो मैं बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, ठीक है? तुम अभी बोलोगे सर आपने बोला था सल्फर को तो पसंद है +4 में रहना, बोले थे कि नहीं बोले थे? बोले थे। ममता, हाँ सर। क्या दिक्कत है? कुछ नहीं। तो ठीक है, तो ये तो +6 में है, तुम बोलोगे हाँ सर +6 में है, लेकिन आपने बोला था ये तो +4 में रहना पसंद करता है, तो अगर ये +4 में रहना पसंद करता है तो क्या ये +6 में रहना चाहेगा? सोच के बताओ। तुम बोलोगे नहीं। रहना तो नहीं चाहेगा, रहना तो नहीं चाहेगा। तो ठीक है, अगर नहीं रहना चाहता है और हम इसको कोई कंपाउंड दिखा दे, मान लो एक्स नाम का कोई कंपाउंड दिखा दे, तो ये क्या करेगा? तुम बोलोगे क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन छीन के खुद को क्या कर लेगा? +4 पे ले आएगा। यही करेगा ना? +4। योगेश दादा हाँ। यही करेगा ना? हाँ अगर कोई सर। किसी से 2 इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो तुम बोलोगे इलेक्ट्रॉन छीनेगा यानी इसके ऊपर प्लस चार्ज बढ़ा देगा। भाई नेगेटिव अगर उससे ले आए तो प्लस चार्ज बढ़ा दिया। 2 इलेक्ट्रॉन छीन के ले आएंगे तो +2 आ जाएगा कि नहीं आएगा इस पे, और यहाँ पे -2 आ जाएगा। अरे हाँ या ना भाई? हाँ यस। सर। और इलेक्ट्रॉन जो छीन के ले आता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत तगड़ा वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। समझ आया क्यों? पूछेगा क्यों? क्योंकि सल्फर यहाँ +4 में है और वो +4 में रहना नहीं चाहता है। याद रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत यूज होगा। इसमें समझ आया? ये सब लॉजिक समझ रहे हो ना? भैया सल्फर को पसंद है +4, तुम उसको रख दियो +6 में ले जाके, तो अब उसको कोई भी कंपाउंड दिखेगा वो उसको बोलेगा चल भाई इलेक्ट्रॉन निकाल, चल चल इलेक्ट्रॉन निकाल। और इलेक्ट्रॉन जैसे उसके छीन के लाएगा तो हम बोल देंगे अरे ये तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद को रिड्यूस कर रहा है। ये खुद को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। समझ आए? तो अगर मैं तुमसे पूछूं H2SO3 क्या कर सकता है, तुम बोलोगे सर वो तो पहले से +4 में है, वो क्या किसी को ऑक्सीडाइज करेगा? वो क्या किसी को ऑक्सीडाइज करेगा? +2 में तो सल्फर पाया नहीं जाता, इसका जनरल ट्रेंड सल्फर सेलेनियम टेलुरियम का +4 +6 है। तुम बोलोगे हाँ, तो ये क्या कर सकता है? तुम बोलोगे ज्यादा से ज्यादा अगर कोई इससे स्ट्रांग ताकतवर आदमी आया तो ये उसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ये खुद +6 पे जा सकता है। भाई कोई ताकतवर आदमी आ जाएगा तो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तुम बोलोगे हाँ। तो सल्फ्यूरस एसिड, ध्यान से सुनो, सल्फ्यूरस एसिड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। मैंने सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट लिखा है, मैंने स्ट्रॉन्ग नहीं बोला है। जबकि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। समझ आया क्या? रीजन सब समझ आ रहा है क्या? यस। पता नहीं ममता को कुछ समझ आ रहा है कि नहीं। हाँ ममता तो सर आ रहा है। ममता तो ममता ही है ना? ममता की मूरत। ठीक आप है। ही तो बोलते मैं ममता नहीं हूँ। अरे मैं तो मजाक ही करता हूँ। अब क्या है? पर ऑक्सीडाइज सल्फ्यूरिक एसिड, मार्शल्स एसिड। ठीक है, आओ इसका एक स्ट्रक्चर दिखाते हैं। तुम लोग बताना इसके बारे में कि इसका नेचर कैसा होना चाहिए, बताओगे मित्रों? बताओगे? तुम लोग किसी भी कंपाउंड का नेचर बता सकते हो अगर उसका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट तुमको पता रहता है तो। मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, क्या था? ऑक्सीडाइज सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। आओ, इसमें एक ट्रिक मैं तुम्हें बता दूं क्या? अच्छा चलो, इसमें दिया होगा मैं बताऊंगा तुम लोगों को। सल्फर है ना, peroxidized सल्फ्यूरिक एसिड, peroxidized सल्फ्यूरिक एसिड, कितने ऑक्सीजन हो गया? 2। ठीक है,
OH 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 को मैं जानबूझ के ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे दिखाने का कोई लॉजिक है नहीं। हम्म एक बार मैं देख लूँ क्या? आओ, ठीक है, देखना कोई बुरी बात नहीं है ना? आओ, तो मुझे एक बात बताओ, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? जल्दी से बताओ दोस्तों। तुम बोलोगे क्या बात कर रहे हो सर, इसमें भी तो +6 ही है, इसमें भी +6 ही है ना योगेश दादा? लेकिन एक गजब की हाँ बात है, यहाँ पे एक गजब का बात है, तुम लोगों को शायद याद हो या नहीं याद हो, बट मैंने पढ़ाया था, ऑक्सीजन हमेशा किस में रहना चाहता है? तुम बोलोगे -2 में, सॉरी -2 में। माइनस। लेकिन यहाँ पे हम्म ऑक्सीजन एक दो ऑक्सीजन -1 में दिया, देख लो, ये सिर्फ हम्म। इससे खींच रहा है। भाई ऑक्सीजन ऑक्सीजन से थोड़ी खींच सकता है, दोनों का पावर सेम है, तो दोनों नहीं खींच सकता। सिर्फ किससे खींचा है? सल्फर से। भाई ऑक्सीजन ऑक्सीजन से नहीं खींच सकता, सेम है, तो -1। जब भी ऑक्सीजन -1 में होता है, तो उसके लिए पर ऑक्सो वर्ड यूज करते हैं, शायद मैंने पढ़ाया था, मैंने हाँ पढ़ाया सर, था, मुझे पढ़ाए सब थे। याद आ रहा है। H2O2 कंपाउंड सुने हो? हाइड्रोजन का पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन उसमें -1 में होता है, इसीलिए इसको पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। अब समझ में आया पर ऑक्सो क्यों कहते हैं? जब भी पर हाँ। ऑक्सो वर्ड आ जाए, समझ जाना ऐसा कोई लिंकेज जरूर हो, है ना? ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लिंकेज 100% होना ही है, अगर पर ऑक्सो वर्ड है तो। तुम बोलोगे ओके। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम लोगों से, कि परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड का नेचर कैसा होना चाहिए? ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग? हे ऑक्सीडाइजिंग। भगवान, मुझे तो बाकी बच्चे भी कुछ जवाब देने का कोशिश करेंगे दोस्तों। ऑक्सीडाइजिंग ही होना चाहिए ना। बोलो। बोला सर। बाकी बच्चे नहीं बोलेंगे क्या? मौन व्रत है उनका। देखो, सल्फ्यूरिक एसिड को मैंने बोला था स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद आ रहा है? तुम बोलोगे हाँ सर, आपने इसलिए बोला था क्योंकि सल्फर +6 में नहीं रहना चाहता, ये उसकी चाहत है कि +4 में रहे। तो मैंने बोला ठीक है, उसके लिए मैंने क्या वर्ड यूज किया था? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद आ रहा? तो भैया यहाँ तो हम्म। सल्फर दो दो में है, दो दो में +6 में है। तो तुम बोलोगे तब तो ये और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो जवाब है ये और भी ज्यादा स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये हाईली एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। समझ आ रहा? ये तो और भी स्ट्रांग होता है। तुम हाँ बोलोगे सर। ओ, अब समझ आ रहा है कौन ऑक्सीडाइजिंग होगा कौन रिड्यूसिंग? सेम कहानी मैंने तुम्हें Cr2O7 है ना, डाइक्रोमेट और मैंगनेट में बताया था। तुम बोलोगे हाँ याद आ रहा है। सब ऑक्सीडेशन स्टेट से ही निकालते हैं, क्लास 9-10 के बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, वो अलग बात है, बट तुम लोग तो जानते हो मित्रों, तुम लोग तो जानते हो ना। हाँ हाँ सर। सर। एक तो मैं तुम लोगों को मित्रों बोल रहा हूँ, ऊपर से तुम लोग। जवाब दूसरा दे कौन सा? रहे। ममता का बोल रहे हैं, ममता तो ममता है। दूसरा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, क्या है दोस्त? पाए। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, सेम कहानी। पायरो पायरो इसको पानी के साथ रिएक्शन करवा दोगे ना 1 मिनट, हम्म। तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा ना, वो OH ही होगा ना, OH, ठीक है, 1 सर मिनट। टाइम टाइम। हाँ रामू, टाइम देख रहे हैं। तो यह पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसका? तुम बोलोगे +6 है, क्या है? +6, ये भी क्या है? +6। कोई दिक्कत नहीं, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। बोलो बोलो दोस्तों। उसके बाद है अपने नहीं। पास पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो वर्ड आ गया, ऑक्सीजन कहीं ना कहीं जरूर होगा एक। हाँ, पर ऑक्सो कहाँ है? कैरो एसिड, स्ट्रक्चर काफी अजीब दिया है, चलो मैं देखूंगा इसका स्ट्रक्चर, और दूसरे मीटिंग में दोस्तों। हम्म।